अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, किसी भी ज़बान की एक ख़ास पहचान उसका रस्मुल ख़त होता है। रस्मुल ख़त को अगर किसी ज़बान में से निकाल दिया जाए तो गोया के उसकी रगों पर तीछा चलाने के बराबर है। धीरे धीरे उसका खून सूख जाता है, फिर वो जिस्म हमेशा के लिए मुर्दा हो जाता है। ज़बान को अगर उसके रस्मुल ख़त के बजाय दूसरे रस्मुल ख़त में लिखेंगे तो इस बात की अलामत है कि चंद सालों के बाद वो ज़बान हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। आप रोमन ज़बान के बारे में देख सकते हैं कि एक मुतमद्दिन मुल्क की ज़बान थी, आज उस ज़बान का वजूद नहीं रहा, उसके सिर्फ़ हिंद से हम इस्तेमाल करते हैं। जब से टेक्नोलॉजी का दौर आया है, ज़बानें टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर तरक्की कर रही हैं। जहाँ एक खुशाइंद बात है, वहीं एक बहुत ही ख़तरनाक बात भी इसलिए है कि इंटरनेट पर दुनिया की 96% ज़बानों का वजूद नहीं है, सिर्फ 4% ज़बानों का राज है, उनमें अंग्रेज़ी सरे फहरिस्त है। मैं देख रहा हूँ कि उर्दू लिखने वाले, उर्दू का दम भरने वाले, उर्दू के हामी जब भी उर्दू लिखते हैं तो उर्दू रस्मुल ख़त या उर्दू फ़ॉन्ट इस्तेमाल करने के बजाय रोमन फ़ॉन्ट इस्तेमाल करते हैं, रोमन उर्दू में लिखते हैं। इससे धीरे धीरे हम और हमारी अगली नस्लें उर्दू रस्मुल ख़त से बेगाना हो जाएंगी और ये उर्दू पर एक बहुत बड़ा जुल्म होगा। बेहतर यह है, बल्कि लाजिमन यही करना चाहिए कि हम जब भी उर्दू लिखें उर्दू फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करें। आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उर्दू फ़ॉन्ट हम किस तरह से इस्तेमाल करें। सैमसंग फ़ोन में इस्तेमाल कर रहा हूँ, दूसरे रेडमी के फ़ोनों में इससे भी आसान है, सैमसंग फ़ोन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कोई मुश्किल भी नहीं है कि आप ना कर सकें। देखिए, लैंग्वेज हमें सेट करने के लिए सबसे पहले व्हाट्सएप में जाना चाहिए। व्हाट्सएप आप ओपन कर लीजिए। व्हाट्सएप में जिस पर आपको टाइप करना चाहिए, किसी एक नाम को आप तलाश कर लीजिए। ओपन करने के बाद टाइप करने की जगह पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको साइड में कीबोर्ड नज़र आएगा, कीबोर्ड में टाइप कीजिए। यहाँ दो तरह से टाइपिंग है, एक गूगल है और दूसरा सैमसंग है। सैमसंग कीबोर्ड के सामने सेटिंग्स भी लगा हुआ है, सबसे पहले हम इसी को देखेंगे। इसमें हाथ से हम टाइप करते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए लैंग्वेजेस एंड टाइप्स दिया गया है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ इंग्लिश, कन्नड़ और उर्दू, ये मेरी चुनी हुई ज़बानें हैं। उसके नीचे आपको एक ये दिखाई दे रहा है मैनेज इनपुट लैंग्वेजेस। यहाँ अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारी ज़बानें आपको आती हैं। आपको जिस ज़बान में लिखना है वो ज़बान सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ बहुत सारी ज़बानें हैं, इंग्लिश है, कन्नड़ है, तेलुगु है, उसके अलावा अरबी है, फ़ारसी है, बेशुमार ज़बानें हैं। आपको जिस ज़बान में लिखना है वो ज़बान आप सिलेक्ट कर लीजिए, वो रस्मुल ख़त आप सिलेक्ट कीजिए। मैंने 3 ज़बानें यहाँ पर सिलेक्ट कर रखी हैं। अब आप वापस आइए। वापस आने के बाद आप यहाँ पर किस ज़बान में लिखना चाहते हैं। अब देखिए अंग्रेज़ी कीबोर्ड ओपन है, मैं अंग्रेज़ी में लिखूँगा। देखिए अंग्रेज़ी में हम आमतौर पर लिखते हैं गुड इवनिंग। अगर आपको कन्नड़ में लिखना है तो देखिए, जब मैं इस कीबोर्ड के स्पेस के बटन को थोड़ा सा रगड़ता हूं तो मेरी ज़बान चेंज होकर उर्दू हो रही है। आप उर्दू में आप लिखिए। अस्सलामु अलैकुम। मज़ीद नीचे मैं जा रहा हूं, फिर उसको मैं दाहिनी तरफ ले रहा हूं तो कन्नड़ यहाँ पर हो रही है और मैं कन्नड़ में लिख रहा हूं नमस्कार। अब एक और तरीका मैं आपको बताता हूं। गूगल टाइपिंग में बहुत सारी सहूलियात हैं, आप वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कीबोर्ड पर क्लिक किया तो यहाँ वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन आता है और जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो खुद ब खुद वहाँ टाइप होता चला जाता है। आप देख रहे हैं कि ये उर्दू में टाइप हो रहा है, चूँकि मैंने उर्दू ज़बान सिलेक्ट कर रखी है
दूसरी ज़बान में टाइप करने के लिए आप लैंग्वेजेस पर क्लिक करेंगे और जिस ज़बान में आपको टाइप करना है उस ज़बान को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले उर्दू को यहाँ अनसिलेक्ट कर लेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ उर्दू मैंने सिलेक्ट कर रखी है, उसको आप अनसिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको जिस ज़बान में लिखना है, जैसे मुझे कन्नड़ में लिखना है, कन्नड़ में सिलेक्ट करेंगे, वापस जाएंगे और अब अगर आप बात करेंगे तो कन्नड़ में टाइप होता चला जाएगा। कीबोर्ड सिलेक्ट कीजिए, वॉइस टाइपिंग, और आप जो भी बोलेंगे वो कन्नड़ में टाइप होता चला जाएगा। अगर आपको दूसरी किसी ज़बान में टाइप करना है तो यहाँ सेटिंग्स देखिए, सेटिंग्स पर आप क्लिक कीजिए, लैंग्वेजेस में आइए, वहाँ सिलेक्ट कीजिए, कन्नड़ा ज़बान में जो सिलेक्ट किया हुआ था उसको अनसिलेक्ट कीजिए। उसके बाद अंग्रेज़ी ज़बान को सिलेक्ट कीजिए, वापस आइए और आप कीबोर्ड सिलेक्ट कीजिए। कीबोर्ड में वॉइस टाइपिंग आप सिलेक्ट कीजिए और आप बोलना शुरू कीजिए। आप देख रहे हैं कि अंग्रेज़ी में टाइप हो रहा है। दोबारा आपको उर्दू में टाइप करना है तो यहाँ कीबोर्ड पर क्लिक कीजिए और सेटिंग्स में आइए, ज़बान को सिलेक्ट कीजिए, अंग्रेज़ी को अनसिलेक्ट कीजिए, उर्दू ज़बान को सिलेक्ट कीजिए, उर्दू भारत यहाँ लिखा हुआ आपको मिलेगा, सिलेक्ट कीजिए, वापस आइए। अब आप बोलते जाइए, वॉइस टाइप को सिलेक्ट कीजिए और जब आप बोलेंगे तो उर्दू में टाइप होता चला जाएगा। इतनी आसानी के साथ आप उर्दू रस्मुल ख़त को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि अगर उर्दू को बचाना है और हम जो दावे करते हैं उन दावों में अगर हम सच्चे हैं तो हमारा एक काम है कि हम उस दावे की सच्चाई को साबित करने के लिए, ज़बान की हिफाजत के लिए उर्दू ज़बान का रस्मुल ख़त भी इस्तेमाल करें। अगर हम इतनी बड़ी मुहिम के लिए इतनी छोटी कुर्बानी भी नहीं दे सकते तो मालूम होना चाहिए कि हम अपने दावों में मुखलिस नहीं हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।